यहाँ पर ये देखें, ये जनाब बोहड़ गेट, और इसके अंदर ये है घर, नीचे हैं दुकानें। यहाँ पर हिंदू और सिखों की असल हालत में है भैया अभी भी, बस ये है कि इसके मालिक तब्दील हो गए। हिंदू लोग आपको पता कि वो या तो शादी में पैसा खर्च करते हैं या मकान बनाते हैं और खूबसूरत बेहतरीन, हाँ, दो चीज़ों पे लगाते हैं पैसा। जो आज की वीडियो में हम दिखाने वाले हैं वो सबसे कमाल का है। वो है भैया 1947 से पहले जो दुकानें थी हिंदू और सिखों की, वो हम आपको दिखाएंगे कि वो कैसे कारोबार किया करते थे, कौन सी दुकानें, उनकी वो जो पुरानी यादें हैं वो आपको दिखाएंगे। इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है क्योंकि ये आपको कमाल का एक्सपीरियंस देगी। चलें, ये जनाब हम आ गए हैं बोहड़ गेट। आपको पता है वॉल सिटी है मुल्तान, और ये अंदरून का हिस्सा है बोहड़ गेट। और यहाँ पर भैया एक बड़े तारीखी, ये आप देख रहे हैं ऊपर ये घर है और नीचे ये दुकानें हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिएगा जनाब, इसको थोड़ा सा हम जूम करते हैं। ये ऊपर घर थे और नीचे ये दुकानें हैं। अभी यहाँ पर ये मुस्लिम की दुकानें हैं, रश बड़ा है। ये भैया ऊपर से देख लें ये घर, ये बोहड़ गेट है। बोहड़ गेट के अंदर ही हम बिल्कुल खड़े हैं इसी दरवाज़े पे। किसी दौर में यहाँ पर दरवाज़ा होता था, और ये अलंग है जो यहाँ पर तीर अंदाज और पहरेदार खड़ा होते थे, पहरा दिया करते थे। ये वॉल सिटी आपको बता रहा हूँ। और ये सामने काले मंडी की तरफ बड़ी मशहूर है, ये काला मंडी, उसकी तरफ जा रहा है जनाब ये रोड। चले जा रहा हूँ। ये भैया हम आ गए हैं काले मंडी के मेन जो बाज़ार है अंदरून का, वहाँ पर काफ़ी हिस्टोरिकली रिच है और इसके अंदर बहुत सारी तारीखी घर भी हैं और नीचे दुकानें हैं। अब ये देखें, ये मुझे यहाँ से गुजारना पड़ेगा। ये देखें, ये ऊपर घर है इनके सारे। ये फ्रेंड हम मुल्तान का जो सबसे तारीखी बाज़ार है उसका नाम है हुसैना गाई, वहाँ पर हम फिर रहे हैं। और यहाँ पर जो दिखाने वाली बात है, ये जो दुकानें आप आज देख रहे हैं ना, किसी दौर में भैया यहाँ पर हिंदू और सिखों की ये दुकानें हुआ करती थी। ऊपर से इनके घर थे, नीचे इनके कारोबार थे। पार्टीशन से पहले यहाँ पर यही घर, ये आबाद थे, ये दुकानें आबाद थी, हैं तो अब भी, लेकिन अब मालिक तब्दील हो गए। तो पार्टीशन के बाद वो यहाँ से माइग्रेट करके भारत चले गए, और मुसलमान जो यहाँ पर हिजरत करके आए वो अब इन घरों में रहते हैं, उन्हीं के अब ये कारोबार है। ये रोहतकी मोहल्ला है, और रोहतकी मोहल्ला इसको इसी वजह से कहते हैं क्योंकि रोहतक जो है ना वो इंडिया का एक शहर है, वहाँ से ये लोग माइग्रेशन करके यहाँ पर आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये क्या बना रहे हैं? ये दूध का खोया बना रहे हैं जी। दूध का खोया? जी। ये कितनी अब तैयार हो चुका है? नहीं, अभी भून रहे हैं। अच्छा, अभी 10 मिनट। और ये देखें वही पुरानी जनाब ईंट लगी हुई है, बारीक ईंट। ये देखें, ये वही जनाब दरवाज़े हैं। किसी दौर में यहाँ पर हिंदू और सिख अपनी चीज़ों को डिस्प्ले किया करते थे और यहाँ पर बैठ के अपनी दुकानदारी ट्रेड होती थी। आपको पता है जो मुल्तान है, यहाँ पर हिंदुओं का सबसे बड़ा जो मेला लगा करता था, जहाँ तक मैंने रिसर्च की है कि सन टेंपल है, वहाँ पर सबसे बड़ा मुल्तान में इनका मेला लगा करता था। और जिस वजह से दुनिया दराज से हिंदू यहाँ पर आते थे, इस वजह से मुल्तान तिजारत का एक मरकज़ भी रहा है।
तो इस वजह से यहाँ पर बहुत सारी हिंदू और सिखों की दुकानें आपको देखने को मिलेंगी, जिसकी बेहतरीन डेमो मैं आपको ये कुछ दिखा भी चुका हूँ और ऑलरेडी ये भी आप देख लें। ये देखें, यहाँ पर भी वही ब्रिक ईंट नीचे से आपको दिखाई दे रही होगी। हालत तो इसकी काफ़ी खस्ता हो चुकी है और छत इसकी देखें लकड़ी की। ये जो घर आप देख रहे हैं, जो सामने है घर, इनका कुछ याद पड़ता है कि ये कितने पुराने थे और यहाँ पर कौन लोग रहा करते थे? ये हिंदू रहते थे जनाब, यहाँ पर हिंदू लोग रहते थे। यहाँ पे हिंदू को ये बड़ी मेहनत से वो बनाते थे बड़े मकान, बड़े बहुत मेहनत। ये लकड़ी के दरवाजे जो ना, ये बाहर से मंगवाए उन्होंने, ये बाहर से मंगवा के तराश के फिर उन्होंने लगाए ये। और इनकी हालत को तो देखकर लगता है कि ये बड़े ही अमीर कोई हिंदू थे जिनके इतने आलीशान घर हैं। ये हिंदू लोग, आपको पता कि वो या तो शादी में पैसा खर्च करते हैं या मकान बनाते हैं और खूबसूरत बेहतरीन, हाँ, दो चीज़ों पे लगाते हैं पैसा। ये हिंदू की दुकान है, ये तमाम हिंदुओं का मकान आता है। ये मेरा मकान जो है वो भी हिंदुओं का, ये मकान भी हिंदुओं का, ये सब हिंदुओं का। हमने आगे यहाँ से जनाब ताले तोड़कर, देखो ये बना हुआ मंदिर की शक्ल में, ताले तोड़कर हमने यहाँ कब्जे किए है। कब्जे करने के बाद अपने कलेम भरे हैं। ये तमाम इमारतें, ये बड़े अच्छे खाते पीते लोग थे। ये वाले नीचे ज़्यादा, हम तो जो आप हिजरत करके आए हैं इंडिया? हिजरत करके आए यहाँ। इंडिया के कौन से शहर से आप आए थे? हम आए रोहतासगढ़ से। रोहतासगढ़ से? हाँ, रोहतास से, रोहतक से। ये जी हम पहुंच आए हैं, एक मंदिर है यहीं पर हुसैना गाई के अंदर ही, गोपाल मंदिर है ना जी। 1935 में अंकल जी ये बता रहे हैं कि बना था। और यहाँ से मैं थोड़ा सा ऊपर कैमरा करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये ऊपर से आपको ये डूम दिखाई दे रहा होगा और पीछे इसकी एक बिल्डिंग है काफ़ी तारीखी। ये इसका डूम है और इसके नीचे जनाब ये दुकानें हैं जनाब, इसके साथ ही। और ये पूरा मोहल्ला है। इस बाज़ार का क्या नाम है अंकल जी? इस बाज़ार का नाम कुब बाज़ार है, पुराना कुब बाज़ार है। वैसे बाद में तो ये अकबर बाज़ार हो गया था, लेकिन कुब बाज़ार के नाम से मशहूर है। अच्छा, और उसके साथ ये देखिए, ये जनाब उसी दौर के ये सारे घर हैं और नीचे हैं इसकी दुकानें, जहाँ पर हिंदू और सिख अपने कारोबार किया करते थे, उनकी यादें हैं। ये हम पहुँच आए हैं जनाब हुसैना गाई। आपको पता है वॉल सिटी है मुल्तान, जिसके 7 दरवाज़े थे और इसी अंदरून में, इसी किले पे जनाब सारी आबादी थी मुल्तान शहर की। और मुसलसल 2000 साल से यहाँ पर इंसान रह रहा है। इसके काफ़ी शवाहिद मिले हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी तहजीबें, सकाफ़त, मुख्तलिफ़ किस्म के रिलीजन के लोग यहाँ पर आबाद रहे हैं। अब ये देखें, समझने के लिए बेहतरीन ये है कि यहाँ पर मैंने आपको वो डोम दिखाया है, टेंपल, और ये हैं पुराने वही तारीख़ी घर, इनके दरवाज़े, इनकी डिज़ाइनिंग, वो आप देख लें। ये देखें पुराने ये घर हिंदू और सिखों के। और ये जनाब इसके नीचे ये दुकान है। ये अब इनका, ये पहले लकड़ी के दरवाजे यहाँ पर लगे हुए थे, जिनके असल निशानी आपको ये मिल सकती है। ये देखें, ये वही हिंदुओं की दुकानें और सिखों की। ये देखें, ये वही कुंडियाँ हैं, ये वही दरवाजे हैं जनाब। और ये आज भी अपनी असल हालत में अपने मालकान को, उनके इंतज़ार में है जिन्होंने इसको बनाया था। नीचे दुकानें बनी हुई हैं और अपने मालकान की ये आज भी राह तकती हैं। तो जो हमारे भाई यहाँ पे रहते रहे, जिनका यहाँ पर माज़ी गुज़रा, वो हमें ज़रूर बताएं कि ये यादें, ये घर उनको कैसा लगा। और यहाँ पर ये देखें, ये जनाब बोहड़ गेट, और इसके अंदर ये है घर, नीचे हैं दुकानें। यहाँ पर हिंदू और सिखों की असल हालत में है भैया अभी भी, बस ये है कि इसके मालिक तब्दील हो गए। जी डियर फ्रेंड, ये जो सामने आप मार्केट देख रहे हैं, ये सारे हिंदू और सिखों की यहाँ पर दुकानें हुआ करती थी और आज भी ये असल हालत में अपनी है।
ये देखें आज भी जो इनका पैटर्न है, जो लकड़ी है, जो दरवाजे इनके लगे हुए हैं, जो लोहे का काम हुआ है, वो सारा ही आपको असल हालत में दिखाई देगा। ये चेक करें। इसके साथ ये छोटी छोटी तंग गलियां हैं। ये जनाब अब छुरे चाकू और इस तरह की चीज़ यहाँ पर करते हैं, क्योंकि पीछे मोहल्ला है ये हन्नू का छज्जा, और वहाँ पर ये जानवरों को ज़िबा किया जाता है। और ये घर देखें, ये ऊपर घर और नीचे इसकी दुकानें। ये जो दुकानें हैं ये आज भी जनाब अपनी असल हालत में है, जहाँ पर हिंदू और सिख रहा करते थे। वो देखो 1393 हिजरी, ये ऊपर कुछ रेनोवेशन का काम हुआ था इस टाइम की है नीचे। और ये देखें नीचे छोटी छोटी दुकानें, ये देखो लकड़ी का, ये लकड़ी साइड पे लगी हुई है और बीच छोटी छोटी ये दुकानें हैं। ये जनाब अब चाय बन रही है। ये जनाब है नहीं ये जनाब हुक्के पड़े हैं और तम्बाकू। सामने थोड़ा एंटी सन है तो मे भी कहीं पर आपको दिक्कत आए। कैमरा थोड़ा साइड पर कर लेता हूँ। ये देखो यहाँ से आपको पूरा दिखाई देगा। ये जनाब पार्टीशन के बाद जनाब यहाँ पर फिर मुस्लिम आ गए और हिंदू और जो सिख थे वो यहाँ से फिर छोड़कर हिंदुस्तान चले गए। अब एक और चीज़ है जनाब, ये देखिए यहाँ पर ये दुकानें जनाब मुलाज़ा फरमाएं। ये देखें ये अभी भी अपनी वही असल हालत में है। ये ऊपर से घर आप देख लें, नीचे दुकानें। अस्सलाम वालेकुम। इंडिया के कौन से शहर से आप लोग आए थे? रोहतक। रोहतक से आए थे, इसी वजह से रोहतकी कहते हैं आप लोग? जी जी जी, इसलिए हमें रोहतकी कहते हैं। तो कभी गई भी हैं इंडिया वापस अपने घरों को देखने के लिए, जैसे हिंदू और सिख यहाँ पर आते हैं अपने घरों की याद ताज़ा करने के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह हम गए हैं हिंदुस्तान में। इंडिया गए थे हम, दिल्ली शहर के अंदर एक रोहतक शहर है, वहाँ पर हम घूम गए। ऐसे ही नक्शा है जैसे हमारे अंदरून शहर का। अच्छा। ऐसे ही गलियाँ, ऐसी ही पुरानी इमारतें जहाँ पर सिख रहते हैं ज़्यादातर। जो आप वो घर खाली पड़े हैं या वहाँ पर भी कोई रह? नहीं, लोग रह रहे हैं वहाँ पर। कोई हिंदू रह रहा है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है। इस तरह आबादी है वहाँ पर जैसे यहाँ सी है। जी हाँ फ्रेंड, ये एक छोटी सी कोशिश थी उन वक्तों को, उन लम्हात को, उनकी यादें ताज़ा की जाएं जो 1947 से पहले जब हिंदू और सिख यहाँ पर कारोबार करते थे पाकिस्तान में। और उसकी मैंने कोशिश की है कि उन यादों को ताज़ा कर सकें। और जो दोस्त हमारे ये वीडियो देख रहे हैं, जिनकी यादें, जिनका माजी यहाँ पर गुज़रा, यहाँ पर इन घरों में रहे, यहाँ पर कारोबार किए, अगर वो देख रहे हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर करें कि आपको अपनी पुराने घर, पुरानी दुकानें कैसी लगी। तो अगर कोई सजेशन देना चाहें तो मुझे कीजिएगा कमेंट्स, और पेज को कर लें फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब, क्योंकि थोड़ी सी दोस्ती तो बनती है। तो मैं अब इस व्लॉग को एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पाकिस्तान जिंदाबाद।